मजा आया ना आज मूवी देख के। बहुत ये देखो तो पता है ये तो ना वही मेरा है ना। एक्स है। हमारा एक्स। हाँ और देखो ना कितना बुरे दिन आ गए हैं। ओ मैकेनिक, क्या हाय कर रहा है यहाँ पे? अंकिता, मीट माय बॉयफ्रेंड राहुल। हेलो। मैं तेरे साथ हाथ मिलाऊंगा क्या? मैं दूर हो गया, बात कर। मुझ में क्या कमी है भाई? और वैसे भी मैं तो बस यहाँ पे गाड़ी ठीक कर रहा बस था बस अपनी। बस तेरे में पूरी की पूरी कमी ही कमी है। एक बात पता है, जब मैंने इसे छोड़ा था और जब मैं इसके साथ रिलेशनशिप में थी ना तब थोड़ा बहुत तो ये कमा भी लेता था, लेकिन आज छोड़ने के बाद बेचारे के हालात कैसे हो गए हैं। टूटी फूटी गाड़ी, वो भी खड़ी है। कहना क्या चाहते हो तुम लोग कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है और भाई, टूटी फूटी अमीर लग रहा है क्या तू? गरीबी है तू। और कहना क्या चाहते हैं? हमें कुछ कहने की जरूरत है क्या? सब कुछ साफ साफ कागज पे लिखा हुआ है कि तू गरीब था, गरीब है, गरीब रहेगा और गरीब ही मरेगा। मैं जैसा भी हूँ ना ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं हूँ। लोगों के साथ पैसों के लिए रहती है, जब पैसा खत्म हो जाए इंसान के पास तो उसे छोड़ देती है। भाई ये शायद तेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी होगी, इसीलिए तू मेरी बेइज्जती करने यहाँ पे आ गया। पर मैं तुझे एक बात बता दूं कि जब तेरे पास पैसा खत्म हो जाएगा ना तो ये तुझे भी छोड़ देगी। ओ, जुबान संभाल के बोल, बहुत प्यार करता हूँ मैं इससे, ठीक है? समझ में आई? और तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझे ये सब बोल रहा है? अपनी ना औकात पे रह के बात कर, समझ में आई? तेरी कोई औकात नहीं है मेरे आगे खड़े होने की। और जुबान तो देखो कैसे कैची की तरह कतर कतर चला रहा है, तुझे पता है ना? क्या यार बेबी यार, आप भी अपने हाथ गंदे कर रहे हो उसको मार के। क्या करे, लेकिन कुछ लोगों की औकात दिखानी जरूरी होती है। मेरे को मार के उसके हाथ गंदे हो गए। भाई तुझे भी सच का पता नहीं है, जब तुझे सच पता चलेगा ना तो तुझे बहुत अफसोस होगा, यहाँ तक कि तू रोएगा भी। अभी तेरे पास कितना ही पैसा है भाई, जिस दिन तेरा पैसा खत्म हो गया ना उस दिन ये तुझे छोड़ देगी। और तुझे पता है इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो भी मैं कह रहा हूँ ये सब सच है। अच्छा? अरे गोल्ड डिगर है, गोल्ड डिगर। तुझे पता नहीं है मेरा सारा पैसा क्या बोल लूट रहा है लिया ये था। सब? तुम्हें लगता है? और हाँ, ये ना जल रहा है। पहले पता है मैंने इसको इतनी बार चेंज करने की कोशिश की, इतनी बार चेंज करने की कोशिश की, न इसे पहनने का सहूर, न ओढ़ने का सहूर, बल्कि मैंने बोला कि आजकल के इसकी तरह बन के रहो। हाँ, स्मार्ट से ड्रेसिंग सेंस मतलब कुछ भी नहीं, कहता था मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और खुद को देखो ना, अब लंगूर के हाथ में अंगूर लग गया था तो वो यही कहेंगे ना। और जब अंगूर चले जाते हैं तो तुम्हें तो पता ही, लोग कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। तो मैंने जब इसे छोड़ दिया ना तो ये पता है मुझ में कमियां निकालने लगा। और तुम्हें तो पता ना आजकल के लड़कों की आदत क्या होती है बेबी, कि लड़की ने छोड़ दिया तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं। हाँ, तुम्हारे तो कैरेक्टर पे उंगली उठाऊंगा मैं? तुम ही तो हूर की परी हो मेरे पास। और मैं क्या? तुम्हें एक बात बता दूं, हमारा रिश्ता खत्म हुए 3 साल हो गया, तो तुम्हारा अब कोई हक नहीं बनता मुझे जज करने का। और हाँ, अगर मैं अपनी गाड़ी ठीक कर भी रहा हूँ तो तुम मुझे मैकेनिक समझ रहे हो। अरे मैकेनिक हूँ भी मैं अगर, तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? मैं अपनी गाड़ी ठीक कर रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी तो नहीं ठीक कर रहा ना। जज करने का रीजन ये था कि एक टाइम पे तो मेरा एक्स रह चुका है। मैंने लोगों से सुना कि तेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं, तो मुझे देख के ना तुझ पे तरस आया, तो बिना बोलने में रह नहीं सकी ना, इसलिए। वो लोग भी तुम्हारी तरह ही होंगे जिन्होंने तुम्हें ये सब खबर दी, मुंह फट। लेकिन एक बात बता दूं, उन लोगों से भी जाके कह देना, और मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ कि मैं जैसा भी हूँ तुम जैसा नहीं हूँ। तुम लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल सकते हो, उनके इमोशंस के साथ खेलते हो, लेकिन मैं लोगों का सहारा बनता हूँ। अरे गरीबों को खाना खिलाता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तुम भी आ जाना, भंडारे करवाता हूँ रोज शनिवार को, भंडारे करवाता हूँ मैं रोज शनिवार को। और तुम जैसे लोग ना उसमें 40 की भीड़ में लाइन में लगते हैं, ठीक है ना? अच्छा, तेरे पास खुद के खाने के लिए होता है? मुझे तो नहीं लगता कि इसके पास एक टाइम का भी खाने को होता होगा। और ये भंडारा करवाता है। आई थिंक जहाँ भंडारा हो रहा होता है ना, वहाँ उन्हीं प्रसाद को भंडारा लेके। करवाता नहीं, भंडारा खाता है ये। भाई मैं भंडारा खाता हूँ या करवाता हूँ वो मैं जानता हूँ और मेरी पब्लिक जानती है, लेकिन तू तो वो भी नहीं करता। अबे कम से कम दूसरों के लिए नहीं तो इसके लिए कुछ कर लिया कर। इसकी शक्ल देख कितनी काली होते जा रही है। मेरे साथ थी तो अच्छे से रहती थी, और हाँ मुझे तो लगता है तुम इसको काट नहीं रही जैसे मुझे काटती थी। अरे इसके भी सारे पैसे चूस जाओ जैसे मेरे चूस लिए। जैसे मुझे सड़क पे बिठा दिया था भिखारी बना के, वैसे इसे भी बनाओ जल्दी। क्या बकवास कर रहे हैं चोमू? कैसे काटते हो? तुम्हें लगता है 2.5 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप में, कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? अच्छा 2.5 साल हो गए, तभी तो तूने फर्स्ट कॉपी कपड़े पहन रखे हैं, वो भी सरोजनी के, जहाँ 40-40 रुपए में ऐसी पैंट मिलती है और 33-33 रुपए में ऐसी जैकेट। मेरा बॉयफ्रेंड सारा से नीचे ना पैर नहीं रखता है। कहाँ से नीचे? सारा कान बज रहे हैं क्या? और हाँ, मैं इससे इतना प्यार करती हूँ कि मैं सिर्फ शादी तक करती हूँ। हाँ तो करो ना जाके शादी, मुझे क्यों यहाँ पे आके पीपीटी बजा के सुना रहे हो? तुम्हें जो करना है वो करो। और हाँ, तुम दोनों की ना इतनी औकात भी नहीं है तुम मुझे आगे जज करो, क्योंकि मैं गाड़ी से तो घूम रहा हूँ, तुम दोनों पैदल घूम रहे हो। और हाँ, तुम दोनों को मैं एक और बात बता दूं कि मैं जैसा भी हूँ, लेकिन ना
गाड़ी से नीचे पैर नहीं रखता। अरे तुम्हारी तरह पैदल तो नहीं चलता। तुमने अपनी औकात में रहो। और क्या बोला मुझे तुमने? मैकेनिक? अरे मैकेनिक की भी ना तुम दोनों से अच्छी जिंदगी होती होगी, क्योंकि तेरी जिंदगी तो इसने खराब कर दी और इसकी जिंदगी तो पहले से ही खराब है भाई। पानी के अलावा कुछ और काम धंधा नहीं है क्या कि तुम मेरे रिलेशनशिप में आके गाने चल दिया? और हाँ, होगी तेरे पास स्कॉडा, मुझसे मुझे क्या लेना देना? वैसे भी मुझे नहीं लगता कि स्कॉडा इसकी होगी, इसके किसी मालिक की होगी। ओ हेलो, ठीक करने के लिए दिया होगा, वही चला के ट्राई कर रहा होगा, बीच में रुक गई है। भगवान से ना शुक्र मनाओ कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, इसीलिए तेरे 2 चाटे सह लिए, वरना चाटा तो मैं भी मार सकता था आज भी, और जब तूने मुझे धोखा दिया था तब भी। और हाँ, तुझे एक और बात बता दूं, अगर तू लड़की नहीं होती ना तो तू बचती नहीं मेरे हाथों से। और भाई मैं तुझसे एक बात कहना चाहूँगा कि यार तू ना आज इसके साथ बहुत खुश है, तू आज मेरी बेइज्जती करने भी आ गया, लेकिन तू ना एक दिन यहाँ भी खड़ा होगा जिस दिन ये तुझे छोड़ देगी और तेरी भी ना ऐसी आगे बेइज्जती करेगी। ओ हेलो, 2.5 साल हो गए इसके साथ रिलेशनशिप में मुझे, लेकिन आज तक भी आपको लगा कि मैं आपको छोड़ सकती हूँ, आपको ट्रीट कर सकती हूँ? मैंने तो आपसे प्रॉमिस किया ना कि मैं शादी करूंगी। प्लीज इतना निकम्मे के बहकावे में मत आना। मैंने हमारा प्यार देख के चल रहा है, इतनी स्मार्ट सी लड़की इसके हाथ से निकल कैसे गई, इसलिए ये आग लगा रहा है ताकि तुम मुझे छोड़ दो और फिर ये मुझ पर ट्राई कर सको। अरे बेबी क्या बोल रही है ये सब? अबे भाई, मैं जो भी बोल रहा हूँ ना बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बस कर, बहुत आग लगा ली मुझे पता है मैं दिल से कितना प्यार करती हूँ, प्लीज इसकी बातों में मत आना, मतलब मेरा क्या मैं तुम्हारे लिए कैसे रोकूं? भाई ये ऐसे ही मक्खन लगाती है, आज से 3 साल पहले ये मक्खन मैं भी सह चुका हूँ। और सारी बात छोड़ो, मैं तुम्हारे तुम्हें ही आगे ये सब बोल रहा है। कहते हैं ना कुत्ते की तुम कभी भी सीधी नहीं होती। अरे लातों का भूत है, बातों से समझ में नहीं आ रही। अगर इसकी जगह कोई समझो तुम्हारी एक्ट में थप्पड़ लगाती तो क्या तुम उसके आगे खड़े होते? नहीं ना, ये बेशर्म की तरफ खड़े होते, हंस रहा है। तुमने वो वाली कहावत तो सुनी होगी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। वो कहावत आज तुम्हें देख के सच लग रही है, क्योंकि तुम काली तो हो ही गई हो, बुरी नजर क्या, तुम तो खुद पूरी बुरी हो। तो हेलो, अपने आप को समझना है। मेरे साथ था तो कितना शो ऑफ करता था ना कि मेरे साथ इतनी हॉट एंड स्मार्ट लड़की है, मेरी बॉयफ्रेंड है, कॉलेज में इतना शो ऑफ करता, थकता नहीं था, और मेरे पीछे कितना लड़कों की लाइन लगी। लेकिन नहीं, मेरी बुद्धि भ्रष्ट थी कि तू लाइफ में कुछ कर। अरे मैं तुमसे बात ही क्यों कर रहा हूँ, मैं अपना गाड़ी ठीक करूँ। अरे सर, आपकी वो गाड़ी वेट कर रही थी, आपने न्यू गाड़ी बोला था ना लेके आने के लिए BMW, तो मैंने शोरूम में बोल के सारी पर्ची कटवा के और आपने जितनी पेमेंट दी थी ना 4.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट, वो तक भी दिया है और सारा काम हो गया। एक्चुअली ये कौन है? ये मेरी एक्स है और ये तुम्हें फेक। अच्छा, ये वही है क्या जो इसके बारे में आपने बताया था? हाँ ये वही वो है। लप्पू जी छोड़ के चली गई थी। हाँ। अरे वाह वाह, इसके तो दर्शन हो गए। वैसे ये कौन है? तेरा फूफा। तो मैं भी तेरा मौसा, फालतू अच्छा। मत बोलियो। और वैसे सर देखो, क्यों इनके मुंह लग रहे हो? आपका काम हो गया ठीक है ना, और आपकी गाड़ी वाड़ी क्या हो गया, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई क्या? तू तो सर क्यों बोल रहा है? और हम कभी किसकी औकात? अरे आप नहीं जानती मैडम, ये मेरे सर हैं और मेरे को अपने छोटे भाई की तरह रखते हैं, ठीक है ना। अभी इन्होंने मेरे को 2 फ्लैट गिफ्ट में अरे दिए हैं। आशु, हाँ आप ये पेमेंट रख लीजिए और जितनी भी बाकी है वो मैं आपको ऑफिस पे आके दे दूंगा। आप ऑफिस पे जाइए, किनके मुंह लग रहे हैं, इनकी कोई औकात है? जाओ। अरे सर देखो, मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं चला भी जाऊंगा, लेकिन ये लप्पू जी मेरे को आज इसके दर्शन हो गए ना तो मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया है। और वैसे भी आपके सामने आने की औकात नहीं है इसकी। हाँ तू किसे कह रहा है? ओ हेलो, तुम ना मुझसे बदतमीजी कर रही हो, ये मैं सह सकता हूँ, पर मेरे एम्प्लॉयज से बदतमीजी हो ये मैं बिल्कुल नहीं सह सकता, बिल्कुल। 5,500,000 हाँ पूरे। अबे देखे भी हैं, वैसे भी तूने मेरा सर का बहुत खाया है, खा खा के मोटी तो हो गई थी, अब फिर से पतली होगी क्या? तेरे बाप का नहीं खाऊंगी मैं सारे पैसे। पता रहो, मुझे तो पहले ही पता था कि जैसे मैं इसे छोड़ूंगा कुछ ना कुछ तो अचीव कर देगा, क्योंकि मेरे प्यार में इतना पॉजिटिव और अंधा हो चुका था कि मेरा अलावा इसे कुछ सोचता ही नहीं था, इसलिए ऐसे कहा। अरे ओ मैडम, ज्यादा ना एहसान करने की जरूरत नहीं है, वो तो शुक्र है आपने क्या सर ने आपको छोड़ दिया, तभी जाके इतनी तरक्की हो रही है, ठीक है। अब मैं आपसे काम नहीं कर रहा, जिस टाइम से आपने छोड़ा है ना उससे पहले से काम कर रहा हूँ, 3 साल से काम कर रहा हूँ सर के पास से। वैसे कर क्या रहे हो तुम कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? देखा सर, पैसों को देख के आ गए ना फिर से, पर अब आपको लेना नहीं है वापस, इसका मारना लाश। सही कहा आशु। मैं वैसे एक बात बताऊं, पहले तो आप दूर रह के बात करिए, क्योंकि मुझे ना लड़कियों की रिस्पेक्ट करना आप जानते हो अच्छे से आता है, अरे सर तो मैं नहीं चाहता कि मेरा हाथ उठे आप पे। और हाँ, आप तो सिक्के से भी ज़्यादा तेज़ निकली, क्योंकि सिक्का भी टाइम लगता है पलटने में, अरे लेकिन आप बहुत जल्दी पलट गई। और हाँ भाई, देख लिया, देखा जो मैं दिखाना चाहता था, आप मेरे पास आ गई ना मेरा पैसा देख के,
और सर एक सेकंड, और तुझे एक बात और बता दूं मैडम, ये जितने भी फ्लैट्स है ना यहाँ पे और जितनी भी बिल्डिंग है वो सर ना सर के नाम पे है। सर ने खरीदी है अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से, ठीक है ना? आशु, आप जाइए और पेमेंट जमा कर दीजिए। सर वो जो गाड़ी है उसका क्या करना है? हाँ, वो अपने बेसमेंट में लगवा दीजिए। ठीक है, और वैसे मैं एक मैकेनिक भेज देता हूँ गाड़ी ले। नहीं नहीं, गाड़ी मैंने ठीक कर दी है। अच्छा कर दी सर, हाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बस पानी कम पड़ रहा था उसमें। और सर एक बात और बताऊँ, प्लीज। अरे तुम छोड़ो, तुम आप जाओ। पैसों की गड्डी दिखी नहीं, उसकी तरफ खींची चली गई। मैंने कहा था ना, ये सिर्फ पैसों पे मरती है। अबे भाई, तेरे पास भी पैसा है इसीलिए तेरे पास है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। और दूसरी बात मैं तुझे बता दूं कि तू खुद अच्छे से जानता होगा कि तेरा इसने कितना लूटा और कितना नहीं। भाई ये सिर्फ लड़कों का लूटने के लिए यूज कर रहा है। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है ना, कम से कम 20 लाख रुपए से नीचे आ गया हूँ। ये आखिरी फोन रह रहा है, ये भी बिकने को हो रहा है। जब से आई है सारा जिंदगी खराब कर दी मेरी। मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से छोड़ो और माता के दर्शन करो, क्योंकि माता ही बचा सकती है तुम्हें ऐसे। और हाँ भाई, अगर लाइफ में तरक्की करनी है ना, तो प्यार लड़कियों से नहीं, अपने काम से करो। क्योंकि अगर आप अपने काम से प्यार करोगे ना, तो कभी भी लड़कियां बीच में नहीं आएंगी। माना कि हर अमीर इंसान के पीछे लड़की का हाथ होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। क्योंकि हमेशा ऐसा भी होता है कि हर अमीर लड़की के पीछे एक लड़के का हाथ हो। अरे आज जो कुछ भी है ना, वो मेरी वजह से है, लेकिन ये मानेगी नहीं क्योंकि इसमें घमंड बहुत है। अरे मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, लेकिन ये मुझसे क्या चाहती थी? सिर्फ पैसा। अरे इसने मुझे धोखा पता है क्यों दिया था? क्योंकि मैं इसे एक 200 रुपये की कॉफ़ी नहीं पिला पाया, क्योंकि उस दिन मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली। मैं मंथली बेसिस पे काम करता था, और एक आज का दिन है, मैं मालिक हूँ मालिक। और हाँ, इसके छोड़ जाने के बाद ना मुझे बहुत सफलता मिली, शायद तुम्हें भी मिले। इसीलिए मैं तुम्हें यही समझाऊंगा कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और ऐसे लोगों से दूर रहो। और हाँ, चलता हूँ, और आपके लिए यहाँ से हट जाइए, वरना मेरी गाड़ी ठीक हो चुकी है, आपको बोनेट पे बिठा के आपके घर तक छोड़ाऊंगा। निकल जाओ यहाँ से। इधर क्यों जाओ? चले जाएंगे। अरे बकरा कैसे खाता है दोबारा? सारे पैसे खर्च हो जाते। इतनी महंगी गाड़ी, स्कॉडा के धक्के कौन ही खाएगा? इससे बता